नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं आज के मुद्दे की और बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए जो है एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने जड़ें जो है मजबूत करना चाहती है और इसके लिए अलग अलग टास्क फोर्स बनाई जा रही हैं, समितियां बनाई जा रही हैं और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। उदयपुर मंथन के बाद कांग्रेस में सभी दिग्गजों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जहां पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में राहुल सहित 8 नेता शामिल किए गए हैं, तो वहीं टास्क फोर्स में चिदम्बरम, वासनिक समेत 8 नेता शामिल किए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा ग्रुप में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी का नाम भी शामिल किया है। तो वहीं इन समितियों में मध्य प्रदेश के नेताओं को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के साथ साथ जो है देश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने के लिए जो है लगातार कांग्रेस आगे बढ़ रही है और ऐसे में कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए ये 3 समूह देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से काम करते हैं और क्या कांग्रेस की जो स्थिति वर्तमान में है उसको भविष्य में सुधार पाते हैं या नहीं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश चौरी जुड़ चुके हैं और भाजपा से संवर पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर गणेश पांडे जी आपसे रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस में इस बार बदलाव हो रहे हैं और उदयपुर के मंथन के बाद जो है बदलाव यहाँ पर दिखने लगे हैं, क्या कहते हैं आपका एनालिसिस? देखिए प्रियंका जी, उदयपुर चिंतन के बाद बदलाव दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए जो कमेटियां बनाई हैं उसमें मध्य प्रदेश के जो है दिग्विजय सिंह की भी जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये बड़ी बात है कि लंबे अरसे तक जो है कांग्रेस पार्टी हाईकमान की राजनीति में हाशिए पे है। दिग्विजय सिंह पहली बार लंबे समय बाद वो जो है एक ऐसी कमेटी का हिस्सा बने हैं जिसमें जो है राहुल गांधी उसके मेंबर हैं। पॉलिटिकल एफर्ट्स कमेटी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इस कमेटी का अहम रोल रहेगा। टिकट बंटवारे से लेके अन्य मुद्दों पर भी जो है इस चर्चा होगी। दूसरी बात, जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तो कांग्रेस लगभग अधिकांश प्रदेशों में जो है हाशिए पे है और जो है अपना बहुमत खो चुकी है, जनाधार खो चुकी है। वो जनाधार पाने के लिए अब उसको यात्रा पर निकलना पड़ेगा। जिस तरीके से किसी समय जो लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू करी थी, ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहा है। थोड़ा सा वहाँ पे जो धार्मिक मुद्दा था, यहाँ जो है इन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे को लेके आएंगे। आने वाला समय जो है ये बताएगा कि भारत जोड़ो यात्रा में कितना रिस्पांस फील्ड में मिलता है, लोग इस यात्रा से जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, तो वो आने वाला समय बताएगा जब ये यात्रा शुरू होगी। जी अनन्या। बिल्कुल। चलिए राजेश चौरी जी, अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या संजीवनी मिलने वाली है यहाँ पर? राजेश चौरी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आवाज आ रही है जी। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या संजीवनी मिलने वाली है देश में? देखिए, कांग्रेस को क्या फायदा होगा, भाजपा को क्या फायदा होगा, इससे भी जरूरी ये है कि समाज को क्या फायदा होगा और देश को क्या फायदा होगा, प्रदेश को क्या फायदा होगा। तो आज नीड ऑफ द आवर, यानी कि इस समय की जरूरत है कि भाजपा हो या कांग्रेस, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, ये समाज के हर वर्ग से मिले और एक सेतु का काम करें, जिससे कि जो बेमनस से जो एक डिस्टेंस, जो एक दूरी बन गई है समाज के विभिन्न घटकों में, वो जो है दूर हो सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और जहाँ तक एक बात है कि जो किसको टिकट की जिम्मेदारी मिलेगी, किसको किस चीज की मिलेगी, तो वो एक अच्छी बात है कि प्रदेश के 2 लोग, दिग्विजय सिंह जी भी हैं, जीतू पटवारी जी भी हैं, तो मध्य प्रदेश के 2 लोगों का इतने बड़े लेवल पे जो हाई लेवल कमेटी है राष्ट्रीय लेवल की, उसमें रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए अच्छी बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को संघर्ष बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं कांग्रेस का वैसी स्थिति ना आए जैसी बाकी प्रदेशों में हुई है। हालांकि जिस तरह से अभी नेता प्रतिपक्ष वाला स्टेप हुआ है
और कमलनाथ जी और सारे नेता जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी। जितेंद्र मिश्रा जी, भारत जोड़ो अभियान और यात्रा में जो है मध्य प्रदेश के 2 नेता दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी को भी इंक्लूड किया गया है। क्या यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन क्या कहता है, साथ ही क्या इन्हें मध्य प्रदेश की रैली से दूर किया जा रहा है, किस तरीके से काम करेंगे, इसके बारे में क्या कहना है? हेलो, आवाज आ रही है? आपके पास पहुंच पा रही है? हेलो, आ रही है ना जी, बताइए। देखिए, इस समिति में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एक ताकत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुआ है। बात मैं अभी दोनों को सुन रहा था, अभी जोड़ी जी ने जो कहा कि इससे कांग्रेस को फायदा हो ना हो, लेकिन देश को क्या फायदा होगा ये विचारणीय प्रश्न है। समाज को क्या फायदा होगा ये देखने वाली बात है। आज हम अगर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के साथ में जो कमेटी बनी है, इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो भारत को जोड़ने की मानसिकता रखते हैं। ये जो आज मुकाबला उनसे है जो भारत को लगातार तोड़ रहे हैं, समाज के नाम पे, जाति के नाम पे, अनेक वर्गों के नाम पर जो भारत को तोड़ रहे हैं, उनसे मुकाबला है। तो निश्चित तौर पर जितना जन जागरण कर सकेंगे, जितना भारत जोड़ो अभियान में सफल होंगे, उतना देश को भी फायदा है, समाज को भी फायदा है और पार्टी को भी फायदा होगा। आज देखिए आप 2014 के बाद से जिस तरीके से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो देश के सामाजिक ताने वाने को हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, अनेक फिरकों में, अनेक जातियों में, अनेक समूहों में इस देश को बांट के रख दिया है। अगर उसको तो दूर करने में सफल होंगे तो निश्चित तौर पर भारत मजबूत होकर उभरेगा। और जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह जी जिसका सवाल है अनन्या, हमने अनुभव के साथ युवा जोश को शामिल किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है कि बुजुर्ग ही कांग्रेस में है। हमने अपनी कैबिनेट में 28 के 28 जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनमें यूथ को शामिल करके, उनमें युवा चेहरों को शामिल करके ये संदेश दिया था कि हमारे यहाँ कोई मार्गदर्शक मंडल में धकेला नहीं जाता है, हमारे अनुभव को हम हाशिए पर नहीं ले जाके पटक देते हैं, उनका उपयोग करते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि नए चेहरों को भी अपनी जिम्मेदारी सिखाएं और नए चेहरों को भी आगे बढ़ाने में मदद करें। बिल्कुल। गणेश पांडे जी, अगर देखा तो इन तीनों समितियों में जो है G20 के नेताओं को भी शामिल किया गया है, सदस्य को भी शामिल किया गया, तो यहाँ पर क्या राहुल गांधी का विरोध बंद हो गया है या उनके साथ जो है अब आगे पार्टी कुछ और देख रही है, समन्वय के साथ देख रही है आगे? गणेश पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? गणेश पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, यही सवाल राजीव चौधरी जी आपसे रहेगा मेरा कि G23 के सदस्यों को जो है तीनों समितियों में भी यहाँ जगह दी गई है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? राहुल गांधी का समन्वय आगे या फिर पार्टी में विरोध बंद हो चुका है उनका? नहीं, देखिए, एक बात तो तय है कि जितने वो तो जो नेहरू गांधी परिवार जो है उससे दूरी कभी नहीं बनाएंगे। अब जहाँ तक वो जो अगर अपन G23, G21 वो जो क्या कहते हैं उसको, अगर उनको हम देखा भी जाए तो ऐसा है अभी पिछले लगभग 2-3 महीने से उनका जरा सा भी उनका मुखर होना नहीं देखा गया है, विरोध नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर आपस में लड़ेंगे, आपस में ही एक दूसरे को निपटाने में लगेंगे तो पार्टी कमजोर होगी, और पार्टी नहीं रहेगी तो आपकी क्या नेतागिरी? अगर आपकी पार्टी ही अस्तित्व में नहीं है, आपकी पार्टी कमजोर होती है तो आप अपने आप कमजोर होते हैं। ऐसा जब अभी 1.5 साल भाजपा नहीं थी सरकार में तो भाजपा के नेताओं ने बहुत अच्छे से उसको अनुभव किया, और वैसा कांग्रेस के लोग पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में और लगभग 7-8 सालों से पूरे देश में अनुभव कर रहे हैं। तो अभी पिछले जिस तरह से उन लोग जो शीर्ष नेतृत्व जो नेता थे, जो सीनियर लीडर थे, वो विरोध कर रहे थे, अब विरोध वैसा नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी उस तरह की बातें नहीं आ रही हैं। और ऐसे में अगर राहुल गांधी जी और ये इस तरह का समन्वय करते हैं कि जैसा अभी मिश्रा जी ने कहा कि अनुभव के साथ युवा जोश भी दिया है, और नो डाउट आज जीतू पटवारी भली उम्र कम है, उम्र से कुछ नहीं होता है, उनका जो काम है, जो जिस तरह से वो अपनी संस्था के द्वारा, लक्ष्य संस्था के द्वारा जिस तरह से घर घर कितने हजारों लोगों को बिना पार्टी, बिना राजनीतिक चश्मे से देखे लोगों की मदद कर देते हैं। एम्बुलेंस जाती है, किसी का शव वाहन से किसी का शव जाता है, किसी को कोई और कई तरह की
फायदे होते हैं। तो ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल ग्राउंड पे काम कर रहा है और उम्र भी कम है, और दिग्विजय सिंह जो कि इतने सीनियर लीडर हैं, जो कि देश के जो फर्स्ट जो 5-6 लीडर्स हैं उसमें से एक हैं, तो इन दोनों का समन्वय अगर होगा तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेनिफिट होना है उसका। गणेश पांडे जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हाँ, आ रही है जी। गणेश पांडे, देखा जाए तो यहाँ पर नेशनल कमेटी के बाद जो है, अगर स्टेट कमेटी की बात करें तो यहाँ पर सुरेश पचौरी को अलग काम दिया गया है, अजय सिंह को अलग काम दिया गया है, तो इससे क्या कांग्रेस यहाँ पर चुनाव में मजबूत हो जाएगी? देखिए, कमेटियों में रखने से पार्टी मजबूत नहीं होती, फील्ड में काम करने से और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने से पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस में अभी तक ये स्थिति रही कि प्रदेश के बड़े नेता पार्टी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत लगातार नहीं होती थी, संवादहीनता थी। संवादहीनता जब तक रहेगी तब तक जो है इसी तरीके की स्थिति बनेगी। अब जो कमेटियां बनी हैं उनको नया नया दायित्व मिल रहा है, और अब आने वाला समय कांग्रेस मजबूती के साथ उठेगी और राजनीति में सक्रिय होगी, और इसीलिए उदयपुर चिंतन का जो असर दिखाई दे रहा है, जिस तरह से कमेटियां बनाई गई, अभी और भी कमेटियां बनेंगी, तो लगातार अभी ट्रेनिंग प्रशिक्षण कमेटी भी बनाई गई है, सारी चीजें हैं। तो कांग्रेस अब धीरे धीरे एक्टिव हो गई है, और उसको जो है जिस तरह कांग्रेस प्रदेशों में हाशिए पे चली गई, उसको वापसी के लिए अभी आखिरी प्रयास है। अगर इसके बावजूद भी कांग्रेस सरवाइव नहीं कर पाती है तो कांग्रेस फिर जो है स्थिति जो क्षेत्रीय दलों से भी बदतर हो जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस अब सक्रिय हुई है। अब देखिए, आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी एक्टिव हो गए, जनता के बीच जाने लगे हैं। जब तक अभी पिछले सत्ता में आने से पहले तक कमलनाथ भीड़ से जो है परहेज रखते थे, लेकिन अब भीड़ के बीच जाने लगे हैं।